गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th A1, 9th B, 9th C, A1, A2, B और C। आज आपका दूसरा सबक मीर अम्मन है, जिसकी सवानयात मैं आपको मुख्तसर सा बताना चाहती हूँ, जिसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। फोर्ट फरीम कॉलेज में जितने लोग काम करते थे, इन सब में मशहूर शख्स मीर अम्मन है। उर्दू अदब की तारीख में मीर अम्मन को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। इनका तकल्लुस लुत्फ़ था। हालांकि मीर अम्मन ने अपनी तसानीफ़ बाग बहार में अपना तकल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। मीर अम्मन दिल्ली के रहने वाले थे। जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए तो कलकत्ता जाकर रहने लगे, जहां अपने एक दोस्त के तवस्सुत से फोर्ट फरीम कॉलेज पहुँचे और वहां उन्होंने तसानीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू किया। मीर अम्मन ने कई किताबों का तर्जुमा किया, लेकिन बाग बहार, जो किस्सा चार दरवेश का उर्दू तर्जुमा है, बेहद मकबूल हुआ। ये तर्जुमा इतना मकबूल हुआ कि दीगर ज़ुबानों में भी इसका तर्जुमा हुआ। बाग बहार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें क़िस्से आसान ज़ुबान में बयान किए गए हैं। बयान में रंगीनी और लताफत कूट कूट कर भरी हुई है। मीर अम्मन से पेशतर उर्दू नस्र में और बहुत सारी दास्तानें लिखी गई हैं, मगर बाग बहार का इन सब में एक अहम मकाम है। इसकी वाक़यात निगारी और किरदार निगारी बेमिसाल है। इस तहरीर के ज़रिए मीर अम्मन की बहुत सारी खूबियाँ नज़र आती हैं। इस किस्से में मीर अम्मन ने ज़्यादातर रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान और मुहावरात का इस्तेमाल किया है। इन्होंने सख्त इबारत से परहेज़ किया है। मीर अम्मन किरदार की ज़ुबान से इसकी सीरत और पाकबाजी बयान करना चाहते हैं, और चारों दरवेशों की दास्तानों में ये सबसे बड़ी खूबी है। तो बच्चों, ये तुम्हारी मीर अम्मन की सवानयात थी। अब मीर अम्मन ने सैर चौथे दरवेश लिखा है। क्या लिखा है? सैर चौथे दरवेश लिखा है, जिसका खुलासा मैं आप सबको लिखवा रही हूँ, पढ़कर बता रही हूँ, जिसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। खुलासा तुम्हारा है सैर चौथे दरवेश का। किसने लिखा है? मीर अम्मन देहलवी ने। तो लिखोगी, बाग बहार मीर अम्मन देहलवी की वो तसानीफ़ है जो उर्दू अदब में बहुत मशहूर हुई है। इसके तहत बादशाह, आज़ाद बख्त और चार दरवेश की आप बीती बयान की गई है। बादशाह, आज़ाद बख्त इन चारों दरवेशों की दास्तान को बाज़ाद खुद सुन रहा है। तीसरे सैर चौथे दरवेश की खुद बीती का एक हिस्सा है। इस किस्से में इसने अपने रिश्तेदारों की बेवफाई का जिक्र किया है। वो कहता है, मैं चीन के बादशाह का बेटा हूँ, मुझे बड़े नाजों से पाला गया है और अच्छी तरबियत दी गई है। चूँकि ज़माने के हालात से नावाकिफ़ था, इसलिए यही समझता था कि ज़िंदगी अच्छी तरह गुजरेगी। बेफिक्री में जी रहा था। वालिद का इंतकाल हो गया। इन्होंने मरते वक्त मेरे चाचा को बुलाकर कहा कि जब शहजादा जवान हो जाए तो तुम इसकी जगह हुकूमत का कामकाज देखना और फौज और रियाया को खराब होने से बचाना, और जब शहजादा बालिग हो जाए तो हुकूमत की बागडोर इसके सुपुर्द कर देना। अपनी बेटी अख्तर से शादी कर देना। इस तरह हुकूमत अपने ही ख़ानदान में रहेगी। इतना कहकर वो मर गए और मीर चाचा बादशाह बन गया। इसने मुझे जनाना महल में रहने के लिए कहा और जवान होने तक महल से बाहर निकलने की ताकीद की। मैं इस उम्मीद पर ज़िंदगी गुजार रहा था कि खुश था कि मैं चीन का बादशाह बनूंगा। रोशन अख्तर से मेरी शादी होगी। मैं 14 बरस तक इसी उम्मीद पर जीता रहा। मेरे वालिद का एक वफादार मुलाजिम मुझे देखकर
بہت خوش ہوتا تھا۔ جب میں بڑا ہو گیا تو ایک دن وہ مجھے میرے چاچا کے پاس لے گیا اور اس نے میرے والد کی وصیت یاد دلائی۔ چاچا نے نجومیوں اور رمالوں کی آڑ لے کر اس بات کو 1 سال تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ وہ میرے والد کے غلام کو اپنا آدمی سمجھتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ شہزادہ کو ختم کر دو۔ غلام کو اس بات سے بہت صدمہ ہوا۔ پھر غلام مبارک نے شہزادے کو اس کے والد کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ پر لے گیا، جہاں اس ایک کرسی کے پیچھے تہہ خانہ دکھایا جس میں سونا، چاندی اور جواہرات رکھے تھے۔ مبارک نے شہزادے کو بتایا کہ یہاں زمردہ کے بنے 41 بندر رکھے گئے ہیں اور ہر بندر کی تابع ایک جن ہے، اور اس وقت ان سب میں جان نہیں ہے، اور جیسے ہی 40واں بندر آئے گا خدا کے حکم سے ان میں جان اور صلاحیتیں آ جائیں گی۔ غلام مبارک شہزادے کو ایک جنگل میں بھی لے گیا، جہاں اس کی آنکھوں میں سرما سلیمانی لگایا۔ سرما لگاتے ہی شہزادے کو جنات کی دنیا نظر آنے لگی۔ غلام نے جنات کے سردار صادق کو پورا واقعہ سنایا۔ اس سے کہا کہ 40واں بندر شہزادے کو دے دے تاکہ شہزادہ اپنے چاچا سے اپنی حکومت واپس لے سکے۔ جنات کے سردار نے یہ واقعہ سنا اور کہا، انشاءاللہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، لیکن اس کے بدلے اسے میرا بھی ایک کام کرنا ہوگا۔ اگر شہزادہ اس کام کو پورا ایمانداری سے کرتا ہے تو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ بادشاہ سے زیادہ اس کی عزت کروں گا اور اس کے پاس چاچا سے اس کی حکومت واپس دلوا دوں گا۔ تو بچوں، یہ تمہارا سیر چوتھے درویش کا خلاصہ تھا جسے میں نے تم لوگ کو بتایا، اور اسے دھیان سے سن کر، دیکھ کر اسے اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجیے گا۔